सबसे बड़ा झूठ जो हमारी किताबों में कई सालों से पढ़ाया जा रहा है वह यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अब जरा हम देख लेते हैं यह झूठ कैसे है। भारत में गुलाम वंश या मामलुक वंश के आक्रमणकारियों की जानकारी की सबसे पहली और सर्वमान्य पुस्तक ताजुल मसीर है, जो कि हसन निजामी द्वारा लिखी गई है। उसमें इस बात का जिक्र तो मिलता है कि यहाँ स्थित मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि कुतुब मीनार जैसी कोई चीज कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा रहा था या बनवाने की सोच रहा था। इतना बड़ा निर्माण हो रहा हो और इतिहासकार उसका जरा भी जिक्र ना करें, ऐसा संभव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हसन निजामी वो शख्स था जिसको उस दौरान काम नहीं मिल रहा था और उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम इन आक्रमणकारियों का एक अच्छा ब्यौरा तैयार करो जिससे कि वो खुश हो जाएं। तब हसन निजामी ने 1191 के तराइन युद्ध को छोड़कर, जिसमें कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, उसने 1192 के तराइन युद्ध से किताब लिखनी शुरू की जिसमें कि गौरी जीता था और फिर आगे कुतुबुद्दीन की गाथाओं के बारे में लिखता गया। उसने यह पुस्तक कई सालों में लिखी, लेकिन कहीं भी कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध नहीं बताया। उस समय के इतिहासकार लेखक जैसे इब्न असीर, मलिक जुवानी, मौलाना नूरुद्दीन, इनमें से किसी ने कभी नहीं लिखा कि कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई संबंध था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो यहीं खत्म हो गया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ शुरू ही नहीं कराया तो इल्तुतमिश ने पूरा क्या ही करवाया होगा। उसके बाद जब अल्तमश यानी इल्तुतमिश का समय आया तो लोग उसे अल्तमश की मीनार कहने लगे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बताया है कि 1369 में जब बिजली गिरी थी मीनार पर तो उसके द्वारा मरम्मत कराई गई थी और एक मंजिल और जोड़ दी गई थी। इसके बाद सिकंदर लोदी ने बताया है कि 1505 में जब भूकंप से मीनार क्षतिग्रस्त हुई तब उसने मरम्मत कराई। फिर जब एक और बार 1803 में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई तो 1828 में रॉबर्ट स्मिथ ने एक और मंजिल बनवा दी पिलर लगा के, जो कि वहां फिर से उतारकर जमीन पर लगवा दी गई। इसे आज स्मिथ फॉली बोलते हैं। ये सब मरम्मत की बातें सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार वास्तव में कब बना ये किसी को स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि कुतुब मीनार उस समय के महान सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाई गई थी, लेकिन कोई इतिहासकार ये नहीं बता पाया कि इतना सम्मान देने के बाद कहीं पर उसका नाम अंकित क्यों नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, उनके नाम में कुतुबुद्दीन बाद में जोड़ा गया था, उनका नाम था सिर्फ बख्तियार। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक असर उस सनादिद में साफ साफ लिखा था कि यह हिंदू धर्म की इमारत है। उन्होंने इसे चौहान वंश से संबंधित बताया था। उनकी इसी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है फातिमा कुरैशी ने, जिसमें लिखा है कि ये एक मीनार नहीं हो सकती क्योंकि इसका दरवाजा उत्तर की तरफ है, जैसे हिंदू मंदिरों में होता है। इस स्ट्रक्चर की बाहरी परत के पत्थरों को देखकर यह प्रमाण मिलता है कि यह बाद के समय के लगाए गए होंगे। और यह भी लिखा है कि पहली मंजिल में चेन और घंटियों के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो हिंदू मंदिरों में होते हैं, ना कि मस्जिदों में। इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था, उसने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि यह मीनार किसने बनवाया। उसके बाद बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मीनार है शायद ये। इससे पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक यह जानकारी नहीं थी कि यह मीनार वास्तव में है किसकी। इसके बाद अंग्रेज भी आए। विलियम बटलर ने अपनी पुस्तक द लैंड ऑफ वेदा में लिखा है कि वहाँ रखा हुआ लोहे का खंभा 1500 साल पुराना लगता है। उसमें लिखने का तरीका गुप्त काल से मेल खाता है और उसे बनाने वाला भगवान विष्णु की पूजा करता होगा। लगभग ऐसा ही जॉन एल एस्पोसिटो ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखा है। अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एक समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था, उसके सहयोगी जेडी बैगलर ने माना है कि यह एक हिंदू स्थल था। तो आखिर वास्तव में ये था क्या? कई इतिहासकारों का मानना है कि यह वास्तव में एक वेधशाला थी जो नक्षत्रों और समय का अध्ययन करने के लिए गुप्त काल के दौरान वराहमीर तथा उनके सहयोगियों द्वारा बनवाई गई थी। इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम मिहिराले था, जो समय के साथ मिहिरावली तथा अब महरौली हो गया है। गुप्त काल में वह आर्यभट्ट भी थे, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे और महज 23 साल की उम्र में उन्होंने पाई की वैल्यू बता दी थी। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ग्रीस के इतिहास में चलते हैं, जहां माना जाता है कि एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि मापी थी। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। आइए देखते हैं वो कैसे। तब आपको समझ आएगा कि कुतुब मीनार का उपयोग आखिर कैसे किया गया होगा। समर सोलेस्टिस यानी गर्मी के अयन काल के दौरान 21 जून को पृथ्वी के नॉर्थ पोल का अधिकतर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ होता है। इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सर के ठीक ऊपर होने के कारण परछाई नहीं बनती है। तो एरेटोस्थेनीज ने देखा कि अलेक्जेंड्रिया में रखे डंडे की परछाई उस दिन बन रही है जिस दिन साइईन में परछाई नहीं बन रही है। साइईन यानी आज का असवान, जो इजिप्ट में है,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इसीलिए वहाँ पर छाया नहीं बनती। उसने जब अलेक्जेंड्रिया में परछाई से सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन नापा जो कि 7.2 डिग्री था, और अलेक्जेंड्रिया और साइइन के बीच की दूरी नापी जो कि करीब 700 से 800 किलोमीटर के बीच थी, तो उसने गणित के माध्यम से यह जान लिया कि पृथ्वी का सरकमफ्रेंस करीब 40,000 किलोमीटर के आसपास है। आपको पता ही है कि एक पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। 7.2 डिग्री मतलब 360 का 1/50 जो कि बराबर होता है 40,000 किलोमीटर के। अब अगर हम यह माने कि सेम ऐसे ही आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी की परिधि निकाली होगी, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कुतुब मीनार का उपयोग कैसे किया गया होगा। कुतुब मीनार की छाया 21 जून को बननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बनती क्योंकि हमारे संस्कृति के महान गणितज्ञों ने उसे 5 डिग्री दक्षिण की तरफ झुका दिया था। और 5 डिग्री ही इसलिए झुकाया क्योंकि उस स्थान पर जहाँ पर मीनार है उसका लैटिट्यूड है 28.5 डिग्री नॉर्थ, और 21 जून को पृथ्वी का झुकाव होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इन दोनों का अंतर है 5 डिग्री। इसलिए कुतुब मीनार को 5 डिग्री झुका दिया, जिससे 21 जून को उसकी छाया नहीं बनती। ये तो ज्ञात नहीं है कि कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में रखा लौह स्तंभ कब वहां पर लाया गया, लेकिन इतिहासकारों का सबसे ज्यादा मानना है कि वह लौह स्तंभ उदयगिरी की गुफाओं के पास से लाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में है, जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, और यह क्षेत्र कुतुब मीनार से लगभग 750 किलोमीटर दूर है। उस लौह स्तंभ में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा है कि यह किसी राजा चंद्र का है। आधुनिक इतिहासकारों ने उसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का माना है, जो कि विक्रमादित्य थे। मैं बता दूं कि ये उसी गुप्त काल के विक्रमादित्य हैं जिस काल में आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमिहिर थे। इन साक्ष्यों को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आर्यभट्ट ने कुतुब मीनार का उपयोग कैसे किया होगा, जो उस समय विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ या मेरु स्तंभ कहलाता था। अब जरा हम विष्णु ध्वज की अकेले में बात कर लेते हैं। प्रोफेसर MS भटनागर द्वारा बताया गया है कि कैसे ऊपर से देखने पर ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ 24 पंखुड़ी वाले कमल की तरह लगता है, जिसमें 24 दिन के प्रत्येक घंटे को दर्शाया गया है, जिसे होरा कहते हैं। इसके और अधिक अध्ययन से पता चलता है कि इसे साल के 12 महीनों तथा 12 राशियों में बराबर बांटा गया है। विष्णु स्तंभ में 27 रोशनदान हैं, जो 27 नक्षत्रों को देखने के लिए हैं। प्रत्येक रोशनदान से सीधे देखने पर वही नक्षत्र दिखता है जो उसका नंबर है। विष्णु स्तंभ के चारों तरफ उन 27 नक्षत्रों से जुड़े 27 मंदिर थे जिन्हें ऐबक ने तोड़ा था। इसके अलावा विष्णु स्तंभ में सीढ़ियों की संख्या 360 थी, जो लूनार कैलेंडर यानी कि चंद्र कैलेंडर को दर्शाती थी। अबुल फिदा, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत तथा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जाना माना भौगोलिक था और जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से पहले कुतुब मीनार देख के आया था, उसने विष्णु स्तंभ में 360 सीढ़ियां बताई थी, लेकिन अब वो 379 हो गई हैं, क्योंकि बिजली गिरने के बाद जब ऊपर की मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे थोड़ा और ज़्यादा बना दिया और 379 सीढ़ियाँ कर दी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये 360 कदम चंद्र कैलेंडर को दर्शाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी संरचना श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित मेरु पर्वत के अनुसार की गई है, जो 84,000 योजन पृथ्वी के ऊपर तथा 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे है, और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। गणितज्ञों ने भी 1000 योजन को 1 गज के बराबर मानकर विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, और आज भी उसकी ऊंचाई जमीन के ऊपर लगभग 84 गज तथा जमीन के नीचे 16 गज है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं और केवल आज की आंखों देखी पर विश्वास करें, तो हमें पता चलता है कि पहली बात ये कि मस्जिद के बाहर ऐबक द्वारा लिखवाया गया कि 27 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। दूसरी बात ये कि गणेश भगवान घंटियों तथा अन्य हिंदू मंदिरों की कलाकृति खंभों पर है। और तीसरी बात ये वह लौह स्तंभ जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कि यह राजा चंद्र का है। इन तीनों बातों को देखकर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि सच क्या है। इसके अलावा एक बात और है जो मैंने सुनी है, वह यह है कि वराहमिहिर स्मृति ग्रंथ पुस्तक के अनुसार, जो केदारनाथ प्रभाकर ने लिखी थी, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के बाहर, अंदर और सीढ़ियों के पास संवत 1256 मतलब 1169 ईस्वी अंकित है, जो कि गुलाम वंश के कई सालों पहले की तारीख है। इस पूरी वीडियो के तथ्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी वैभवशाली व ज्ञान से परिपूर्ण हुआ करती थी। आक्रमणकारियों ने इसे अपने धर्म में अंधा होकर लूटा, लेकिन अंग्रेजों ने तो इसे और भी अंदर तक खोखला कर दिया। उन्होंने हमारी सारी संस्कृति, शिक्षा और इतिहास बदल दिया। इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।